नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का मिलने के एक नए वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खुशहाल जीवन के 10 साधन के बारे में। तो दोस्तों हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम हमें लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरीके के हालात होने चाहिए तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नुस्खे के बारे में जिसको हम अपना के हमारे जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। तो जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभव में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में भी बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप अपने स्वभाव में ही आनंदित होगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हो, बिल्कुल एक अलग स्तर पर ही होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसको अपना करके हमारे जीवन में हम खुशी ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, ध्यान रखिए कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों किसी जीवन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि एक खुशहाल प्राणी होने की। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को विस्तारित होने देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। तब जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं हो जाती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में बहुत चिंतित है, तो सबसे पहले चीज है जो आपको करनी है, वो आपको खुद को खुशहाल प्राणी के रूप में खुद को परिवर्तित करना होगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले दूसरे साधन के बारे में। तो दूसरा साधन है, पहचाने कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराइयों में एक भावना है कि आपको इससे खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से ही हम करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब हम बच्चे थे, आप यूं ही हम खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत हमारे सभी के भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। अभी तीसरे तरीके में के बारे में अगर हम बात करें, तो तीसरा तरीका है चीजों के महत्व को पहचाने। तो दोस्तों आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा हुआ है, फूल खिले हुए हैं, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके दिमाग में आया किसी भी विचार एक की कोई भी विचार आपको यह मानने पे मजबूर नहीं कर देगा कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिए का खो देते हैं। उसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी होती है, या सीधे सीधे कहे तो अपनी संरचनाओं को सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमें बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात को पूरी तरह से खो बैठे हैं कि यहाँ जीवन में रहने के क्या मायने हैं। आपके जीवन में आया कोई भी विचार या मन में अंदर आई कोई भी भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन के सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या एक भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। तो दूसरों चौथा साधन है, मन या दिमाग को अपने असली रूप में देखना है। जिसे आप हमारा मन कहते हैं, जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का एक कूड़ेदान है। कोई भी अगर हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल के जाता है।
आप वाकई यह चुन नहीं सकते हैं कि आपको किस चीजें ग्रहण करनी है या कौन सी चीजें ग्रहण नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान को ग्रहण करते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपके इस बात की जानकारी हो कि उससे ठीक करने कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। अगर यह जानकारी का ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है, आप कौन है इससे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम जीवन के खुश होने के पांचवें तरीके के अगर बारे में अगर बात करें, तो पांचवा तरीका है मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ना है। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसको असली रूप में उसका अनुभव करना ही, अपने मन के मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसका जीवन के लिए कोई भी बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कही और इसे इकट्ठा किया। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है, तो आप कभी उसके परे नहीं जा पाएंगे। आपको ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम है, तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है, इसका अस्तित्व में मौजूद कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उससे पैदा किया जाता है, और उससे बनाने वाला कारखाना हमारा मन है। इस कारखाने को बंद करने का यह समय है। तो दोस्तों, अब खुश रहने के छठे तरीके के बारे में अगर हम बात करें, तो छठा तरीका है पाने की कोशिश ना करे, अभिव्यक्त करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि दुनिया का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहे, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तो जीवन के एक सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आपका अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वही आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, अगर उसने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे एक भयानक प्राणी अपने जीवन में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपना खुशी और प्यार को फैलाएंगे, तो लोग कहेंगे अरे वाह, खुश मिजाज व्यक्ति, और कितने प्यार करने वाला इंसान था। और सातवां तरीका है मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि आप मुस्कुराइए। किस पर? किसी पर भी नहीं, क्योंकि आप जगते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात को सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या ये बात बढ़िया बात नहीं है क्या? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए, और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं रहा। आपके लोग जिनसे भी आप प्यार करते हैं वह उठे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उठ के उठने के बाद आप बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए, तो उसके लिए भी खुश होना है। बहुत से लोगों को यह अजीब लगता है कि मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपको कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक इंतजार ना करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित है, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं रहे, तब आप और आपके प्रियजन सुबह उठ पाए हैं, तो ये क्या शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझे, कम से कम मुस्कुराइए, कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखे।
तो दोस्तों खुश रहने के तरीकों में 8वां तरीका है खुद को याद दिलाए। बहुत से लोगों को यह सब भूलने के बस 1 घंटा भर ही लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला जो दिमाग है किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसीलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दे, जीवन की अहमियत को याद दिलाए। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन है तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाइए। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन है तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाइए और अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में ही कर सकते हैं कि मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो और क्या चाहिए, बस हमें खुश रहना है। तो दोस्तों खुश रहने के तरीकों में 9वां तरीका है जो अंदर है उसे बदले। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आपने पहने हैं। वह आपकी शैक्षणिक योग्यता हो, आपके परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन में गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में भीतर से कितने शांत और खुश है। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजें की कमी है, वह भी शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरत एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा उस आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों खुश रहने के तरीकों में 10वां तरीका है दूसरों से तुलना करना छोड़ दे। ज्यादातर लोग इसीलिए दुखी नहीं होते हैं क्योंकि उसके पास किसी चीज की कमी होती है। वे इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह एक लेमोजिन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास ये सिर्फ साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है, इसी को समझना है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने भीतर झांके और देखें कि हम किस तरह से खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ-साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होंगे। जब यह हकीकत है, तो हम कम से कम एक इंसान यानी कि आप जो उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं, मगर आप अपने अंदर उस तरह से होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं। तो आप खुद कुदरती तौर पर खुश होंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप अपने मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। तो दोस्तों हमारे जीवन में हमें खुश रहने के मतलब को समझना है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि हम खुश रहे और बिना कोई कारण पे जब भी हमें याद आ जाए तो मुस्कुरा के अंदर से खुशी महसूस करने का प्रयास करना है। यही एक नया रास्ता है जो हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर करके हमारा जीवन एक अच्छाई की ओर ले जा सकता है। बाकी हम जीवन में कितना भी भौतिक चीजें पाले, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, अब अगर खुश रहना नहीं सीख जाएंगे तो कोई न कोई चीज को मिस करके हम दुखी होने के कारण ढूंढ ही लेंगे। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए और ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए हमारे साथ वीएमसी हिंदी, वीएमसी गुजराती या वीएमसी मराठी चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। रेगुलर हमारे साथ में ज्ञान के लिए और ध्यान के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।